हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एबी साइंस क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने यूरोकॉर्डेट्स, ट्यूनिकेट, सिफेलोकॉर्डेट, वर्टिब्रेट ये सब हमने पढ़े थे। यहाँ पे ये हम एसिडिया देख रहे हैं। ये ट्यूनिकेटा या यूरोकॉर्डेटा का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे इसके ऊपर एक ट्यूनिसिन नाम की लेयर थी जो कि सेलुलोज के जैसे ऑर्गेनिक सब्सटेंस की बनी हुई थी, इसलिए इसको ट्यूनिकेटा भी बोल देते हैं। यूरोकॉर्डेट हमने पढ़ ही लिया था, यूरोकॉर्डेट को ही ट्यूनिकेटा भी बोलते हैं। सिफेलोकॉर्डेट और वर्टिब्रेटा, वर्टिब्रेटा में वर्टिब्रल कॉलम के द्वारा जो नोटोकॉर्ड थी वो रिप्लेस कर दी गई थी। अब यहाँ पे हम वर्टिब्रेट्स का डिवीजन पढ़ रहे थे, क्लासिफिकेशन ऑफ वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स के क्लासिफिकेशन में सबसे पहले हम वर्टिब्रेटा देखते हैं। वर्टिब्रेटा को जब डिवाइड करते हैं तो दो पार्ट्स बनते हैं, एग्नेथा और ग्नेथोस्टोमेटा। एग्नेथा और ग्नेथोस्टोमेटा। तो एग्नेथा को अगर देखें तो जिसके पास जौ नहीं होते उसको एग्नेथा बोल देते हैं, जिसके पास जौ होते हैं उसको हम ग्नेथोस्टोमेटा बोल देते हैं। स्टोमेटा का मतलब यहाँ पे ओपनिंग से होता है, स्टोमेटा का मतलब यहाँ पे ओपनिंग से होता है, तो ओपनिंग को हम स्टोमेटा बोल देते हैं और इसको हम माउथ भी बोल देते हैं, माउथ या ओपनिंग। तो इसको हम ग्नेथोस्टोमेटा बोल देते हैं जिसके पास जौ होते हैं, और जिसके पास जौ नहीं होते उसको एग्नेथा बोल देते हैं। अब वर्टिब्रेट्स में कौन कौन थे? वर्टिब्रेट्स जो हैं इसको हम क्रेनिएटा ही बोलते थे, हमें ऐसा ध्यान होगा कि क्रेनिएटिया हम इसको बोलते थे, क्रेनिएटिया या वर्टिब्रेटा इसको बोलते थे। इसका जो ओरिजिन हुआ था ना वो ऑर्डोविशियन पीरियड में हुआ था, ऑर्डोविशियन पीरियड में हुआ था। ये एक इवोल्यूशन का क्वेश्चन बन सकता है। ऑर्डोविशियन पीरियड में 500 माया मतलब कि मिलियन ईयर एगो इनका डेवलपमेंट हुआ था। अब तक 46,820 वर्टिब्रल स्पीसीज रिकॉर्ड की जा चुकी हैं, मतलब कि 46,820 वर्टिब्रल या वर्टिब्रेट स्पीसीज अब तक रिकॉर्ड की जा चुकी हैं। अगर हम इसको थोड़ा सा डिटेल करें तो इसमें हमें और क्या क्या देखने को मिलेगा। तो कुछ और इसके क्लासिफिकेशन होता है, जैसे एग्नेथा को अगर हम क्लासिफाई करना चाहें तो एग्नेथा में हमें कुछ क्लासिफिकेशन और मिलेंगे। जैसे एग्नेथा को हम दो पार्ट्स में बांटते हैं। पहला इसमें साइक्लोस्टोमेटा बना हुआ है, और एक और क्लास इसमें होती है जिसको हम बोलते हैं ऑस्टेकोडर्मी, जिसको हम बोलते हैं ऑस्ट्रेकोडर्मी। यहाँ से अगर इसको समझें तो एक क्लास तो ये साइक्लोस्टोमेटा हो गई, दूसरी क्लास इसमें होती है ऑस्ट्रेकोडर्मी। ये जो ऑस्ट्रेकोडर्मी है ये एक्सटिंक्ट हो चुकी है। इसमें एग्जाम्पल कौन सा आता है ऑस्ट्रेकोडर्मी में? एग्जाम्पल में अगर हम इसमें देखें तो इसमें सिफेलेस्पिस नाम की एक ऑर्गेनिज्म आएगा, सिफेलेस्पिस। अभी सिफेलेस्पिस जो है ये एक्सटिंक्ट हो चुका है ये ग्रुप, इसलिए इसको नहीं पढ़ा जाता। दूसरी क्लास कौन सी है? साइक्लोस्टोमेटा, जो कि अभी है। इसमें एग्जाम्पल में कौन आ जाएगा? इसके एग्जाम्पल में आ जाएगा पेट्रोमाइजोन और मिक्जीन। पेट्रोमाइजोन या मिक्जीन। और कौन आएगा? पेट्रोमाइजोन और मिक्जीन। मिक्जीन को हैगफिश बोलते हैं, आगे हम पढ़ेंगे डिटेल में। नेक्स्ट इसमें है ग्नेथोस्टोमेटा। अभी ग्नेथोस्टोमेटा जो है ये भी जिसके पास जौ होते हैं उसको ग्नेथोस्टोमेटा बोलते हैं।
ग्नेथोस्टोमेटा को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक पाइसेस, एक टेट्रापोडा। पाइसेस कौन होता है? फिन बियरिंग एनिमल्स, जिसके पास फिन्स होते हैं उसको पाइसेस में रखते हैं, और जिसके पास लिम्स होते हैं उसको टेट्रापोडा में रख देते हैं। तो पाइसेस में कौन कौन आएगा? मछलियां सारी आ जाएंगी पाइसेस में, और टेट्रापोडा में एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एव्स और मेमल्स। इसी डायरेक्शन में इवोल्यूशन भी हुआ था, एम्फीबिया से रेप्टाइल्स बने और रेप्टाइल से दो डायरेक्शन में इवोल्यूशन हुआ, एव्स और मेमल्स। पाइसेस में जिसके पास फिन्स होते हैं उसको पाइसेस बोलते हैं। अभी पाइसेस की भी तीन हम पढ़ते हैं जो क्लासेस हैं। कौन कौन सी क्लासेस हैं इसमें? जैसा कि लिखा हुआ है, कॉन्ट्रैक्टीज, दूसरा ऑस्ट्रिक्टीज, एक और होती है प्लेकोडर्मी। जैसे कि ऑस्ट्रेकोडर्मी हमने पढ़ा था, ऑस्ट्रेकोडर्मी एक क्लास थी एग्नेथा की जो कि एक्सटिंक्ट हो चुकी है। सेम इसी तरह से प्लेकोडर्मी है, प्लेकोडर्मी जो है वो पाइसेस की क्लास है, अब ये भी एक्सटिंक्ट हो चुकी है। इसका एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इसका एग्जाम्पल में आ जाएगा क्लाइमेटियस। क्लाइमेटियस इसका एग्जाम्पल था जो कि अब एक्सटिंक्ट हो चुकी है। कॉन्ट्रैक्टीज में हम कार्टिलेजिनस फिश की बात करते हैं। अगर इसका एग्जाम्पल हम देखना चाहें तो हम स्कोलियोडोन डॉग फिश की बात कर सकते हैं, शार्क जिसको बोल देते हैं, तो स्कोलियोडोन आ जाएगा। और प्रिस्टिस भी हम इसमें ले सकते हैं, सॉ फिश और कई सारी फिशेज हैं, तो हम इसमें प्रिस्टिस भी इसमें ले सकते हैं। बेसिकली कार्टिलेजिनस फिशेज हैं। अगर हम ऑस्ट्रिक की बात करें तो ऑस्ट्रिक में जो एग्जाम्पल आ जाएंगे जैसे लेबियो रोहिता, लेबियो आ जाएगा, कैटला कैटला आ जाएगी। तो इस तरह से जो बॉनी फिशेज होती हैं उसको ऑस्ट्रिक में रखते हैं। एम्फीबिया के तो हमें एग्जाम्पल पता ही है, जैसे कि एम्फीबिया में एग्जाम्पल अपना फ्रॉग आ जाएगा, ब्यूफो हो गया। रेप्टाइल्स में कौन हो गया? रेप्टाइल्स में कीलॉन हो गए, टेस्ट्यूडो हो गए, टर्टल हो गए, टॉर्टोइज हो गए। फिर रेप्टाइल्स में आ जाएंगे। एव्स में हम जानते हैं जितने बर्ड्स होते हैं वो एव्स में आ जाएंगी, जैसे कि कॉर्वस। कॉर्वस कौन है? क्रोको कॉर्वस, कॉर्वस हो गया। कोलंबस, कोलंबा कौन है? कोलंबा पिजन होता है। तो इस तरह से। और मेमल्स भी हम जानते हैं, मेमल्स में हम डॉग ले सकते हैं, मैक्रोपस ले सकते हैं, तो ये सब मेमल्स हो जाएंगे। इस तरह से हमने ये क्लासिफिकेशन देखा। अब हम इसको एक एक करके पढ़ते हैं डिटेल में कि कौन कौन क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एग्नेथा। डिवीजन वन, कौन सा? एग्नेथा। एग्नेथा कौन होगा? एग्नेथा वही होगा जिसके पास जॉ नहीं होंगे। हम कह सकते हैं जॉलेस वर्टिब्रेट्स को एग्नेथा बोल देते हैं। कैसा होगा ये? जॉलेस होगा। तो जिसके पास जॉलेस जो होते हैं वो एग्नेथा होते हैं। पोइकिलोथर्मल एनिमल होते हैं बेसिकली ये। पोइकिलोथर्मल मतलब कोल्ड ब्लडेड एनिमल की बात करते हैं, तो पोइकिलोथर्मल एनिमल ही हुआ करता है। पोइकिलोथर्मल बोल दो, कोल्ड ब्लडेड बोल दो, एक्टोथर्मल इसको हम बोल सकते हैं। सबसे पुराने जमाने के हैं तो मोस्ट प्रिमिटिव टाइप के हम इसको बोल देंगे, मोस्ट प्रिमिटिव टाइप। तो मोस्ट प्रिमिटिव टाइप के हैं। और सारे क्रेनिएटा है, सारे क्रेनिएटा ये मोस्ट प्रिमिटिव टाइप के हैं। जो इनके पास होता है नहीं तो जॉलेस होते हैं। नोटोकॉड थ्रू आउट द लाइफ प्रेजेंट होगी। नोटोकॉड थ्रू आउट द लाइफ, पूरे जीवन भर इसमें नोटोकॉड रहने वाली है। अनडेवलप्ड वर्टिब्रल कॉलम देखने को इसमें मिलते हैं। अनडेवलप्ड वर्टिब्रल कॉलम।
इसमें देखने को मिल जाता है। तो अनडेवलप्ड वर्टिब्रल कॉलम इसमें देखने को मिलेंगे। साथ में एक्सोस्केलेटन इसमें देखने को एक्सोस्केलेटन इसमें नहीं मिलता देखने को। तो एक्सोस्केलेटन की अगर बात करते हैं, और पेयर्ड अपेंडेजेस की बात करें, एक्सोस्केलेटन या पेयर्ड अपेंडेजेस इसमें नहीं होते, तो ये दोनों आर एब्सेंट। एक्सोस्केलेटन और पेयर्ड अपेंडेजेस इसमें नहीं होंगे। और क्या इसमें देखने को मिलेगा? सिंगल नोस्ट्रिल इसके पास होता है, सिंगल नोस्ट्रिल। नोस्ट्रिल क्या होता है? नोज की जो ओपनिंग होती है उसको नोस्ट्रिल बोलते हैं। तो इसके पास सिंगल नोस्ट्रिल देखने को मिलेगा। साथ में कोल्ड ब्लडेड होते हैं, ये तो हमने पढ़ ही लिया। अब ये जो करेक्टर्स हैं ये एग्नेथा के करेक्टर हैं। एग्नेथा में अगर हम देखें क्लास कौन सी है, तो क्लास सबसे पहले हम पढ़ते हैं जो क्लास हम पढ़ेंगे सबसे पहले वो है साइक्लोस्टोमेटा। फर्स्ट क्लास साइक्लो स्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा जो है ये इस डिवीजन की पहली क्लास है। अब क्या क्या होगा इसमें? सबसे पहले तो साइक्लो मतलब राउंडेड, स्टोमेटा मतलब ओपनिंग और माउथ, जिसमें राउंडेड माउथ होगा वो साइक्लोस्टोमेटा होगा। तो राउंडेड माउथ इसमें देखने को मिलता है। इस ग्रुप के सारे मेंबर लिविंग हैं, जैसे ऑस्ट्रेकोडर्मी थी, जिस तरह से साइक्लोस्टोमेटा है एक ग्रुप, इसी तरह से एक ऑस्ट्रेकोडर्मी एक ग्रुप था जो कि अब एक्सटिंक्ट हो चुका है, उसको पढ़ते भी नहीं है। अब साइक्लोस्टोमेटा में राउंडेड माउथ देखने को मिल जाएगा। इसके सारे मेंबर्स अभी भी लिविंग हैं, ऑल मेंबर्स आर लिविंग, ऑल मेंबर्स आर लिविंग। तो सारे मेंबर्स लिविंग हैं। साथ में एक्टोपैरासाइट होते हैं दूसरी फिशेस पे, एक्टो पैरासाइट ऑन सम फिशेस। कुछ फिशेस पे ये एक्टोपैरासाइट की तरह बिहेव करते हैं। अगर इनकी बॉडी की बात करें तो बॉडी इनकी एलोंगेटेड होगी, एलोंगेटेड बॉडी देखने को मिलेगी। साथ में 6 से 15 पेयर किसके? गिल स्लिट। 6 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट यहां देखने को मिल जाएगी। क्या काम है इसका? फॉर रेस्पायरेशन। ठीक है, रेस्पायरेशन में 6 से लेके 15 तक गिल स्लिट्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। अब गिल स्लिट देखने को मिले, साथ में माउथ के पास जॉ तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये जॉलेस का एक ग्रुप है, तो जॉ तो उसके पास होगा नहीं। तो इसको हम जॉलेस फिशेस भी बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड जॉलेस फिशेस। जॉलेस फिशेस हो गया। अब इसके पास स्केल्स नहीं होते, डिवॉइड ऑफ स्केल्स, मतलब स्केल्स आर एब्सेंट, स्केल्स आर एब्सेंट। तो स्केल्स नहीं है इसके पास। फिन्स जो है वो पेयर में होते हैं। इसके पास पेयर्ड फिन भी देखने को नहीं मिलेंगे, पेयर्ड फिन नहीं होते हैं इसके पास, और स्किल्स भी नहीं होते। तो डिवॉइड ऑफ स्किल्स एंड पेयर गिल्स, एंड पेयर्ड गिल्स। तो इसके पास पेयर्ड गिल्स भी इसके पास नहीं होता।
क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम की बात करें तो क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम आर कार्टिलेजिनस। क्रेनियम ब्रेन बॉक्स की बात कर रहा है, क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम ये जो होंगे ये कार्टिलेजिनस होंगे। कार्टिलेज के बने होते हैं, मतलब इसलिए इसको कार्टिलेजिनस बोलते हैं। और क्या होगा इसमें? सर्कुलेशन इसमें क्लोज्ड टाइप का होगा, क्लोज्ड टाइप का सर्कुलेशन देखने को मिलेगा। क्लोज टाइप का इसमें सर्कुलेशन देखने को मिलेगा। स्टमक इसमें एब्सेंट होता है, स्टमक इज एब्सेंट, तो स्टमक एब्सेंट होगा। साथ में साइक्लोस्टोमेटा जो होते हैं वो साइक्लोस्टोमेटा माइग्रेशन शो करते हैं। अब वो जो माइग्रेशन शो करते हैं वो अंडे देने के लिए माइग्रेशन शो करते हैं। कैसे? ये साइक्लोस्टोमेटा जो होते हैं वो मेराइन होते हैं। मेराइन मतलब सी वाटर में या ओशियन में ही रहते हैं। ओशियन में रहते हैं। फिर ये जाते कहाँ है ओशियन से? ओशियन से जाते हैं फ्रेश वाटर में। फ्रेश वाटर कौन सा? जैसे कि रिवर का हो गया। अब ये फ्रेश वाटर में क्यों जाते हैं? फॉर एग लेइंग, अंडे देने के लिए फ्रेश वाटर में जाएंगे। फ्रेश वाटर में अंडे देने के लिए जब जाएंगे इसको बोलते हैं स्वैपिंग, स्पॉनिंग। इस प्रोसेस को बोलते हैं जब ये अंडे देने के लिए फ्रेश वाटर में जाते हैं, या फ्रेश वाटर वाला कोई मेंबर अंडे देने के लिए मेराइन वाटर में है, या तो मेराइन वाला फ्रेश में जाए, फ्रेश वाटर वाला मेराइन में जाए अंडे देने के लिए, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पॉनिंग। तो स्पॉनिंग के लिए जाते हैं, स्पॉनिंग के लिए जब ये जाते हैं तो कुछ दिन में ही ये वहां पे मर जाते हैं। अंडे देने के बाद कुछ दिन में ये मर जाता है, इनकी डेथ हो जाती है। अब क्या होगा? जो एग थे, जो एग थे उसमें से उनका हैचिंग होती है, और हैचिंग के बाद वहां से लार्वा निकलता है। लार्वा फ्रॉम एग्स। अब ये लार्वा जो है मेटामॉर्फोसिस करेंगे। मेटामॉर्फोसिस, और मेटामॉर्फोसिस हमने पढ़ा था लार्वल स्टेज से एडल्ट स्टेज में जाना। मेटामॉर्फोसिस के द्वारा ये एडल्ट बन जाएंगे। एडल्ट साइक्लोस्टोमेटा। तो एडल्ट साइक्लोस्टोमेटा बनने के बाद ये क्या करेंगे? ये वापस रिटर्न हो जाएंगे मेराइन वाटर में। ये वापस मेराइन वाटर में चले जाएंगे। रिटर्न टू द ओशियन। तो ओशियन में ये वापस रिटर्न हो जाएंगे। तो इस तरह से जो मेराइन वाटर में रहते थे, यहाँ से अंडे देने के लिए फ्रेश वाटर में गए, वहां पे अंडे दिए, फिर वो मर गए। अंडों में से लार्वा निकला, लार्वा मैच्योर हुआ, मेटामॉर्फोसिस के द्वारा एडल्ट बना, एडल्ट जो है वापस ओशन में चले जाते हैं। तो ये साइकिल इस तरह से चलती रहती है। इसको हम बोलते हैं स्पॉनिंग। इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पॉनिंग। जब अंडे देने के लिए कोई मेंबर किसी दूसरी जगह पर जाता है तो उसको हम स्पॉनिंग बोलते हैं। अगर हम इसकी लार्वा की बात करें तो एमोसीड लार्वा इसका हुआ करता है। इसका जो लार्वा है, लार्वा का नाम याद रख लेना, एमोसीड लार्वा। एमोसीड लार्वा। अभी एमोसीड लार्वा की एक खासियत हो रही है, फिल्टर फीडर होता है।
फिल्टर फीडर। तो ये फिल्टर फीडर हुआ करता है। अब ये हमने कहाँ तक देखा, इसका एग्जाम्पल क्या है? साइक्लोस्टोमेटा का एग्जाम्पल हम पेट्रोमाइजोन, जिसको लैम्प्रे बोलते हैं, एग्जाम्पल में पेट्रोमाइजोन, जिसको हम लैम्प्रे बोलते हैं, और दूसरा एग्जाम्पल हम इसमें मिक्जीन पढ़ते हैं, जिसको हम हैगफिश बोलते हैं। तो इस तरह से हमने साइक्लोस्टोमेटा कवर किया। साइक्लोस्टोमेटा के बाद हम इसमें यहाँ पे फिर पाइसेस पढ़ेंगे ग्नेथोस्टोमेटा में। पहले एक बार इसको एनसीईआरटी से देख लेते हैं और एक बार इससे देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। ये जो एग्नेथा होता है, एग्नेथा में जॉलेस फिशेज होते हैं, पोइक्लोथर्मल एनिमल होते हैं, पानी में रहने वाले, कोल्ड ब्लडेड की बात करते हैं। मोस्ट प्रिमिटिव टाइप था। नोटोकॉड इसमें पूरे जीवन भर रहती है। अनडेवलप्ड वर्टिब्रल कॉलम देखने को मिल जाएंगे। एक्सोस्केलेटन पेयर्ड होता है इसमें, अपेंडेजेस एब्सेंट होते हैं। एंडोस्केलेटन और पेयर्ड अपेंडेजेस इसमें एब्सेंट हुआ करती हैं। सिंगल नोस्ट्रल इसमें प्रेजेंट होती है। साइक्लोस्टोमेटा एक ग्रुप था, जैसे कि ऑस्ट्रेकोडर्मी जो था ग्रुप, वो एक्सटिंक्ट हो चुका है, तो उसको हम नहीं पढ़ेंगे। दूसरा ग्रुप था इसका साइक्लोस्टोमेटा। अब साइक्लोस्टोमेटा है मतलब राउंडेड, साइक्लोस्टोमेटा मतलब इसमें राउंडेड माउथ देखने को मिलेगा। राउंडेड माउथ के साथ साथ ऑल मेंबर्स आर लिविंग, सारे मेंबर्स लिविंग होते हैं। एक्टोपैरासाइटी होते हैं कुछ फिशेस पे। एलोंगेटेड बॉडी होती है इनकी। अगर इनके पास देखें तो 6 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट देखने को मिल जाते हैं। रेस्पिरेशन के लिए जॉलेस फिशेस होते हैं। इसके पास स्किल्स भी नहीं होते और पेयर्ड गिल्स भी नहीं होते। डिवॉइड का मतलब होता है एब्सेंट। क्रेनियम जो है और वर्टिब्रल कॉलम, क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम दोनों ही कार्टिलेजिनस फिश, कार्टिलेज के बने होते हैं। क्लोज्ड टाइप का इसके पास सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिल जाएगा। स्टमक इसमें एब्सेंट हुआ करता है। अगर हम मेराइन वाटर, अगर हम इसके माइग्रेशन की बात करें तो मेराइन वाटर में जनरली रहा करते हैं। फ्रेश वाटर में जाएंगे अंडे देने के लिए, फिर ये मर जाएंगे। अंडों में से फिर लार्वा निकलेगा। लार्वा का नाम एमोसिड लार्वा याद रखना। फिर ये मेटामॉर्फोसिस करेगा। मेटामॉर्फोसिस से एडल्ट में बनेगा और फिर वापस कहाँ चला जाएगा? ओशियन में चला जाएगा। तो इसका ये माइग्रेशन हुआ करता है। एग्जाम्पल में पेट्रोमाइजोन, जिसको हम लैम्प्रे के नाम से जानते हैं, और मिक्सिन, जिसको हम हैगफिश के नाम से जानते हैं। अब एक बार एनसीईआरटी में देख लेते हैं कि एनसीईआरटी इसके बारे में क्या बोलती है। तो ये है साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा के सभी मेंबर्स लिविंग होते हैं, जैसा कि हमने देखा था। क्लास साइक्लोस्टोमेटा जो है वो एक्टोपैरासाइट होते हैं कुछ फिशेस के ऊपर। कुछ फिशेस के ऊपर क्या करेगी? एक्टोपैरासाइट हुआ करती है। दे हैव एन एलोंगेटेड बॉडी, इसके पास एक एलोंगेटेड बॉडी होगी, जिसके पास 6 से 15 पेयर गिल स्लिट देखने को मिल जाएंगे। अब जैसे ये हम देख पा रहे हैं, ये पेट्रोमाइजोन, लैम्प्रे इसको बोल देते हैं। ये लैम्प्रे है, तो लैम्प्रे को ही पेट्रोमाइजोन बोलते हैं। इसका जो माउथ है वो राउंडेड होगा। इसके पास ये गिल, ये जो है ये फिन है। ये पेयर में फिन कहीं नहीं है। पेयर्ड फिन्स इसमें एब्सेंट होते हैं। स्केल्स इस तरह से स्केल्स होते हैं, जो कि इसकी बॉडी पे स्केल्स नहीं है। साथ में 1 2 3 4 5 6 7, 7 इधर और 7 इधर गिल्स देखने को मिल जाएंगे। हमने रेंज कितनी पढ़ी थी? 6 से 15 पेयर। 6 से 15 पेयर किसके? गिल स्लिट के इसके ऊपर देखने को मिल सकता है। तो इस तरह से ये है पेट्रोमाइजोन, जिसको हम बोलते हैं लैम्प्रे। अब ये जो पेट्रोमाइजोन है, इसमें और क्या क्या होगा? तो साइक्लोस्टोमेटा जो है, इसके पास 6 से 15 तक गिल स्लिट देखने को मिल सकता है। अभी हमने 7 देखे थे। साइक्लोस्टोम्स जो होते हैं, उनके पास सकिंग और सर्कुलर माउथ होता है। सकिंग टाइप का सर्कुलर माउथ होता है, जिसके पास कोई भी जॉ नहीं होता, तो जॉलेस होते हैं ये। देयर बॉडी इज डिवॉइड ऑफ स्किल्स, स्किल्स इसके पास नहीं होते और पेयर्ड फिन्स इसमें देखने को मिल जाता है। स्किल्स और पेयर फिल्ड इसमें नहीं होता। वैसे यहाँ पे
एक फिन है, इसका दूसरा वाला नहीं है, एक है इसका दूसरा नहीं है, एक है इसका दूसरा एग्जैक्ट सेम नहीं है, तो पेयर्ड फिन इसमें नहीं होता है और स्केल्स भी इसमें नहीं होते हैं। क्रेनियम की बात करें तो क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम दोनों कार्टिलेज के बने होते हैं। बोन अभी तक इसमें नहीं आई है, कार्टिलेज के ही बने हैं क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम। नेक्स्ट इसमें सर्कुलेशन इज क्लोज्ड टाइप। सर्कुलेशन कैसा होगा? क्लोज्ड टाइप का होगा। क्लोज टाइप का इसमें सर्कुलेशन देखने को मिल जाएगा। साइक्लोस्टोम्स जो होता है वो मैराइन होता है और ये माइग्रेशन शो करता है। माइग्रेशन किसके लिए? अंडे देने के लिए माइग्रेशन करेंगे तो इसको बोलते हैं स्पॉनिंग। कहाँ जाते हैं? फ्रेश वाटर में जाते हैं। कहाँ से जाते हैं? मेराइन वाटर से। तो मेराइन वाटर में खुद रहते हैं, फ्रेश वाटर में चले जाते हैं और अंडे देने के बाद ये वहीं पे कुछ दिन रहते हैं, फिर ये मर जाते हैं। अब इनका जो लार्वा है वो मेच्योर होगा और फिर वो वापस मेटामॉर्फोसिस के बाद आ जाएगा ओशियन में। और लार्वा का नाम हमें याद रखना है, एमोसीट लार्वा इसका हुआ करता है। अब इसमें एग्जाम्पल कौन सा था? पेट्रोमाइजोन, जिसको हमने अभी अभी देखा, इसको लैम्प्रे भी बोल देते हैं। एक तो मिक्जीन, जिसको हम हैगफिश के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से हमारा साइक्लोस्टोमेटा खत्म हुआ। अब आते हैं फिशेज में। जैसा कि फिशेज में हमने पढ़ा था, फिशेज की जो क्लासेस थी ना, हमने पढ़ी कॉन्ड्रिक्थीज, ऑस्ट्रिक्थीज और प्लेकोडर्मी। जैसे ऑस्ट्रेकोडर्मी एक्सटिंक्ट है, इसी तरह से प्लेकोडर्मी भी एक्सटिंक्ट हो चुका है, तो हम इसको भी नहीं पढ़ेंगे। हम दो क्लासेस पढ़ेंगे, कॉन्ड्रिक्थीज और ऑस्ट्रिक्थीज। ऑस्ट्रिक्थीज जो होती हैं वो बोनी फिशेज होती है बेसिकली। कॉन्ड्रिक्थीज जो होती हैं वो जो कार्टिलेजिनस फिशेज होते हैं वो कॉन्ड्रिक्थीज होती हैं। अब एक बार इनको देख लेते हैं और क्या क्या है इसमें। एक बार हैगफिश और लैम्प्रे में डिफरेंस देखते हैं पहले। लैम्प्रे और हैगफिश में डिफरेंस क्या क्या हुआ? दोनों ही एग्जाम्पल किसके हैं? दोनों ही एग्जाम्पल साइक्लोस्टोमेटा के। तो लैम्प्रे और हैगफिश में क्या क्या डिफरेंस होगा? तो सबसे पहले लैम्प्रे की प्रॉपर्टीज देखता है। लैम्प्रे क्या करेगा या क्या क्या होता है इसमें, खासियत क्या क्या है? ये मेराइन और फ्रेश वाटर दोनों में रह सकता है। मेराइन और फ्रेश वाटर दोनों में रह सकता है। जबकि जो हैगफिश है वो सिर्फ मेराइन ही होता है। तो हैगफिश का भी इधर लिखते हैं। हैगफिश, हैगफिश जो होगा वो मेराइन होगा, एक्सक्लूसिवली मेराइन, मतलब कि सिर्फ समुद्र में मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। दूसरी बात करें इसमें, तो इसमें जो लैम्प्रे है, लैम्प्रे में 7 पेयर गिल स्लिट देखने को मिलती है। अभी अभी हमने काउंट भी किए थे, तो 7 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट। इसके पास कितने होता है? 6 to 15 पेयर गिल स्लिट इसमें देखने को मिलता है। 6 to 15 पेयर गिल स्लिट इसमें देखने को मिल जाएंगे। दूसरा क्या है? ये एनाड्रोमस माइग्रेशन शो करता है। एनाड्रोमस माइग्रेशन। एनाड्रोमस माइग्रेशन क्या होता है? जब जो फिश होती है वो फिश अपना पूरा समय समुद्र में निकालती है और माइग्रेट होकर रिवर में जाती है ब्रीडिंग सीजन में, उसको हम एनाड्रोमस माइग्रेशन बोलते हैं। मतलब कि कोई फिश मेराइन फिश है और वो मेराइन फिश जब फ्रेश वाटर में जा रही है अंडे देने के लिए या ब्रीडिंग के लिए, तो उसको हम बोलते हैं एनाड्रोमस माइग्रेशन। अगर इसका उल्टा करेगी तो कैटाड्रोमस माइग्रेशन बोलेंगे। जबकि हैगफिश जो होती है वो माइग्रेशन की जगह पे ओशियन में ही अपने अंडे देती है। स्पॉन ऑन ओशियन फ्लोर, तो ओशन फ्लोर पे अपने अंडे देगी। और ये एनाड्रोमस माइग्रेशन का मतलब है कि वो समुद्र से रिवर में आती है अंडे देने के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं और क्या डिफरेंस है। जो लैम्प्रे है उसके पास दो सेमी सर्कुलर कैनाल होती हैं। टू सेमी सर्कुलर कैनाल।
जबकि इसके पास एक ही सेमी सर्कुलर कैनाल होगी, सेमी सर्कुलर कैनाल। और इसमें क्या हो सकता है, जो लैम्प्रे है उसमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हमने अभी अभी देखा था, इसका एमोसीट लार्वा होता है। तो ये कैसा हो गया, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। जबकि हैग फिश में डायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलता है। दूसरा हम देखते हैं और क्या है इसमें, इसमें सेक्सेस सेपरेट होता है, सेक्सेस आर सेपरेट। जबकि ये हर्माफ्रोडाइट हुआ करता है। हर्माफ्रोडाइट मतलब एक में ही दोनों स्ट्रक्चर देखने को मिल सकते हैं, एक ही बॉडी में दोनों स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएंगे। इसका ब्रेन जो होता है वो डेवलप्ड होता है एज कंपेयर टू हैगफिश। ब्रेन इज बेटर डेवलप्ड, जबकि हैगफिश में इसका उल्टा होता है, ब्रेन इज पुअरली डेवलप्ड। ब्रेन इज पुअरली डेवलप्ड। तो यहाँ पे हमने हैगफिश और लैम्प्रे के बीच में डिफरेंस देखा। अब हम बात करते हैं पाइसेस की। पाइसेस मतलब फिशेस की बात करते हैं। तो दूसरा डिवीजन इसका ग्नेथोस्टोमेटा। पहला डिवीजन हमने पढ़ा था एग्नेथा, दूसरा डिवीजन है ग्नेथोस्टोमेटा। ग्नेथोस्टोमेटा जो होता है जॉड वर्टिब्रेट्स होते हैं, जिनके पास जॉ होते हैं वो जॉड वर्टिब्रेट्स कहलाते हैं। अब ये जो जॉड वर्टिब्रेट्स हैं इसमें कौन कौन आएगा, क्या क्या होगा, ये हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो ये एडवांस वर्टिब्रेट है। अब एडवांस वर्टिब्रेट्स हैं तो इनके पास 10 से 12 पेयर क्रेनियल नर्व्स होती हैं। हैव 10 to 12 pairs of cranial nerves। जैसा कि हम जानते हैं जो फिशेज होती हैं, फिशेज में 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स होती हैं, जबकि हम अगर ह्यूमंस की बात करते हैं, मेमल्स की बात करते हैं, तो उसके पास 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स देखने को मिल जाती हैं। माउथ की अगर हम बात करते हैं तो माउथ जो होता है इसका जॉड होता है, जॉ इसके पास प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको ग्नेथोस्टोमेटा बोलते हैं। दूसरी बात, इसमें एम्ब्रियोनिक नोटोकॉड जो है वो एडल्ट में वर्टिब्रल कॉलम के द्वारा रिप्लेस कर दी जाती है। नोटोकॉड रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम। तो वर्टिब्रल कॉलम के द्वारा इसको हटा दिया जाएगा और इसके पास पेयर्ड फिन्स लिम्स प्रेजेंट होंगे। हैव, जैसा कि उसमें नहीं था, एग्नेथा में पेयर्ड नहीं थे, तो यहाँ पे पेयर्ड मिलेंगे। पेयर्ड फिन्स और लिम्स आर प्रेजेंट। तो पेयर्ड फिन्स और लिम्स इसके पास प्रेजेंट होंगे। नोस्ट्रल की बात करें तो इसके पास पेयर्ड नोस्ट्रल देखने को मिलता है। हैव पेयर्ड नोस्ट्रल, तो पेयर्ड नोस्ट्रल इसके पास प्रेजेंट होंगे। साथ में कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड दोनों तरह के हो सकते हैं। कोल्ड ब्लडेड भी होंगे और वार्म ब्लडेड भी होंगे। वार्म ब्लडेड जैसे कि मेमल्स हो जाएंगे, ये सब वार्म ब्लडेड में आ जाएंगे। और कोल्ड ब्लडेड में कौन होगा, कोल्ड ब्लडेड में आ जाएंगे, जैसे कि फिशेज वो कोल्ड ब्लडेड में आ जाते हैं। इसके हम दो सुपर क्लास पढ़ते हैं। कौन कौन सी दो सुपर क्लास है, तो जैसा कि हमने अभी अभी देखा था, पाइसेस
और दूसरा टेट्रापोडा। स्पाइसेस में हम दो ग्रुप पढ़ते हैं, ऑस्ट्रिकथीज ऑस्ट्रिकथीज और कॉन्ड्रिकथीज। ऑस्ट्रिकथीज और कॉन्ड्रिकथीज अभी भी एग्जिस्ट करती हैं, जबकि एक और ग्रुप था इनका जिसका नाम था ऑस्ट्रेकोडर्मी। ऑस्ट्रेकोडर्मी था एग्नेथा वाला, और एक था प्लेकोडर्मी जो कि एक्सटिंक्ट हो चुका है। तो ये भी एक फिशेस का ही ग्रुप है, इसको अब हम नहीं पढ़ना है, ये दोनों अब हम पढ़ेंगे। अब हम पढ़ते हैं एक सुपर क्लास। वो सुपर क्लास कौन सी? पाइसेस। सुपर क्लास कौन सी पढ़ने जा रहे हैं हम? पाइसेस। अब पाइसेस जो है, स्पाइसेस में क्या क्या होगा, तो स्पाइसेस को हम जरा पढ़ लेते हैं, इसमें है क्या क्या। तो सबसे पहले तो जो पाइसेस है वो ट्रू फिश होती हैं, इसमें ट्रू फिशेस काउंट होती हैं। जैसा कि हमने एक पढ़ा था डेविल फिश। डेविल फिश एक्चुअल में कोई नहीं, ऑक्टोपस है जो कि एक मोलस्का होता है। तो डेविल फिश पढ़ा था हमने। एक पढ़ा था हमने सिल्वर फिश। सिल्वर फिश लेपिज्मा होता है जो कि एक ऑर्थ्रोपोड है। एक पढ़ा था हमने जेली फिश। जो जेली फिश है वो भी कोई फिश नहीं है, वो कौन है? वो एक सिलेटिनोफोरा होती है। तो इस तरह से हमने डिफरेंट डिफरेंट तरह की फिशेस पढ़ी थी, लेकिन एक्चुअल में जो पाइसेस पढ़ रहे हैं वो एक्चुअल में ट्रू फिशेस हैं। तो इस फिशेस की अगर हम बात करें तो सारी फिशेस एक्वेटिक होती हैं। ऑल आर एक्वेटिक, कोई भी ऐसा नहीं है कि बाहर जमीन पे घूमेगी। तो एक्वेटिक होती हैं सारी फिशेस। साथ में पेयर्ड और अनपेयर्ड दोनों तरह के फिश इसमें प्रेजेंट होते हैं। पेयर्ड भी होते हैं और अनपेयर्ड भी होते हैं। पेयर्ड और अनपेयर्ड फिन्स इसके पास देखने को मिल जाएंगे। और क्या होगा इसके पास? रेस्पिरेशन के लिए इसके पास गिल्स होता है। गिल्स प्रेजेंट होंगे किसके लिए? रेस्पिरेशन के लिए। तो रेस्पिरेशन के यहाँ पे गिल्स आ गए। अब इसके पास जो है आई डेवलप्ड होगी, साथ में निक्टिडेटिंग मेम्ब्रेन होगी। ईच आई हैव वेल डेवलप्ड निक्टिडेटिंग मेम्ब्रेन। अभी निक्टिडेटिंग मेम्ब्रेन होती क्या है? जब ये मछली पानी में आंख खोल के रखेगी तो आंख में कुछ डैमेज ना हो, इसलिए एक लेयर होती है, ट्रांसपेरेंट लेयर, वो जो मेम्ब्रेन है वो निक्टिडेटिंग मेम्ब्रेन कहलाती है। अब वो निक्टिडेटिंग मेम्ब्रेन रूडिमेंट्री होती है, जैसे कि ह्यूमंस के पास भी निक्टिडेटिंग मेम्ब्रेन देखने को मिलती है, लेकिन वो रूडिमेंट्री होती है। और क्या होगा इसके पास? आईलिड्स इसके पास एब्सेंट होते हैं, क्योंकि निक्टिडेटिंग मेम्ब्रेन उसको कवरिंग प्रोवाइड कर रही है। मान लो ये आई लेंस है, अब आई लेंस के ऊपर एक लेयर और होगी, जैसे कि ये जो लेयर है ये निक्टिडेटिंग मेम्ब्रेन की थी। तो अब इसको आईलिड की जरूरत है नहीं, तो इसलिए इसके पास आईलिड नहीं होती है। और क्या कैरेक्टर्स है इसका? तो हम अलग से भी लिख सकते हैं, एब्सेंस ऑफ आईलिड। तो आईलिड इसके पास नहीं होती। और क्या होगा? लेटरल लाइन ऑफ सेंस ऑर्गन इसमें प्रेजेंट होती है। लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन। अभी जो लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन है ये प्रेजेंट होंगे। काम क्या होता है इनका? जो लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन है ये डायरेक्शन ऑफ वाटर बताते हैं। क्या बताएगा? डायरेक्शन ऑफ वाटर करंट। डायरेक्शन ऑफ वाटर करंट मतलब पानी कहाँ
किस दिशा में बह रहा है, तो उसकी डायरेक्शन बताने का काम होता है लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन का। नेक्स्ट, और क्या होगा इसमें, हार्ट जो होता है फिशेस में 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, 2 चैम्बर्ड हार्ट होगा, 2 चैम्बर्ड हार्ट होगा, साथ में एस शेप्ड वीनस हार्ट देखने को मिलता है। 2 चैम्बर्ड हार्ट होगा, एस शेप्ड वीनस हार्ट होगा। इसमें साइनस वीनस देखने को मिलेंगे। क्या क्या मिलेंगे इस हार्ट में, साइनस और वेनोसस, साइनस वेनोसस और कोनस आर्टरियोसस, साइनस वेनोसस और कोनस आर्टरियोसस, ये यहाँ पे देखने को मिलता है। इसका जो हार्ट होता है, इसका जो हार्ट होता है वो अकेला ऐसा हार्ट होता है जो कि डीऑक्सीनेटेड ब्लड पंप करता है। तो पूरी बॉडी, ये जो हार्ट होता है डीऑक्सीनेटेड ब्लड को पंप करता है। तो हार्ट ऑफ फिश पंप डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, 2 चैम्बर्ड हार्ट हुआ करता है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड ये पंप करेगा। और क्या है इसमें खासियत, जो इसका स्कल है वो मोनोकोंडाइलिक स्कल होता है, मोनोकोंडाइलिक स्कल होगा। अब मोनोकोंडाइलिक स्कल है, साथ में ये कुछ स्लाइमी ग्लैंड इसके स्किन पे प्रेजेंट होता है, स्लाइमी ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगे ऑन स्किन। तो इस तरह से ये देखने को मिलेगा इसमें कैरेक्टरिस्टिक। अब कैरेक्टरिस्टिक के बाद इसमें और क्या क्या होगा, तो मीजोनेफ्रिक किडनी इसमें देखने को मिलती है, मीजोनेफ्रिक किडनी, साथ में अमोनोटैलिक ये हुआ करते हैं। अमोनोटैलिक मतलब ये जो अमोनिया प्रोड्यूस करने वाले हैं ये अमोनोटैलिक होते हैं। अमोनिया बहुत ज्यादा टॉक्सिक होती है, तो जनरली जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं वो अमोनोटैलिक ही हुआ करते हैं। कुछ को छोड़ दें, जैसे कि शार्क, शार्क जो होती है वो यूरियोटैलिक होती है, मतलब शार्क जो होती है वो यूरिया रिलीज करती है एज एक्सक्रेटरी, नाइट्रोजनस एक्सक्रेटरी वेस्ट। तो शार्क जो है वो यूरियोटैलिक है, बाकी अमोनोटैलिक हुआ करते हैं। अब हम बात करते हैं कॉन्ड्रिक्थीज की। कॉन्ड्रिक्थीज कौन होती हैं, कॉन्ड्रिक्थीज वो फिशेज हैं जो कार्टिलेजिनस फिश होती हैं। तो कार्टिलेजिनस फिश को हम कॉन्ड्रिक्थीज भी बोल देते हैं। कॉन्ड्रिक्थीज जो होती हैं ये कार्टिलेजिनस फिश होती हैं। कार्टिलेजिनस फिशेस, इनके पास बॉडी को स्ट्रक्चर, बॉडी की स्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, तो कार्टिलेजिनस फिश हुआ करती हैं। अब ये भी मेराइन है, स्ट्रीमलाइंड बॉडी, मतलब कि इनकी बॉडी जो होती है ना वो फ्लैट होती है लगभग, तो इसलिए इसको स्ट्रीमलाइंड बोलते हैं। मेराइन होंगी मतलब कि ओशियन वाली है, और ये स्ट्रीमलाइंड होती है। बॉडी कैसी होगी, स्ट्रीम लाइंड। ऐसा इसलिए क्योंकि बॉटम की तरफ रहती हैं, ओशियन में बॉटम की तरफ जब रहेंगी तो उससे बहुत सारा प्रेशर पड़ता है, तो बहुत सारा प्रेशर को सेंस करने के लिए इनकी बॉडी स्ट्रीम लाइन बनाई जाती है, उसको सहन करने के लिए उनकी बॉडी कैसी होगी, स्ट्रीम लाइन बॉडी होती है। एक्सोस्केलेटन इसका सिर्फ कार्टिलेज का बना होता है, सॉरी एंडोस्केलेटन जो होता है, एक्सोस्केलेटन कुछ नहीं होता इसके पास, एंडोस्केलेटन जो है वो कार्टिलेज का होगा,
बोन इसके पास नहीं होती। नोटोकॉर्ड पूरी जीवन भर रहेगी। नोटोकॉर्ड पूरे जीवन भर रहेगी, तो हम कह सकते हैं थ्रू आउट द लाइफ। थ्रू आउट द लाइफ रिप्रेजेंट रहेगी। अगर हम इसके जॉ की बात करें तो बहुत पावरफुल जॉ इसके पास होता है, बहुत ही पावरफुल जॉ होंगे। वेंट्रली लोकेटेड माउथ होता है। माउथ जो होगा वो वेंट्रली लोकेटेड होता है। वेंट्रली लोकेटेड माउथ होगा। साथ में जो जॉ है इसके बहुत पावरफुल होंगे। पावरफुल जॉ होंगे। और क्या होगा इसमें, जो दांत है ना, इसके जो टीथ है वो एक्चुअल में प्लेकोइड स्केल्स होते हैं। जो टीथ होते हैं इसके वो मॉडिफाइड फॉर्म है। किसकी? मॉडिफाइड प्लेकोइड स्केल्स। मॉडिफाइड प्लेकोइड स्केल्स होते हैं। एक होता है साइक्लॉइड स्केल, एक होता है प्लेकोइड स्केल। तो ये प्लेकोइड स्केल से बने होते हैं। जो टीथ होते हैं इसके वो प्लेकोइड स्केल्स के होते हैं। अब नेक्स्ट इसमें और क्या देखने को मिलेगा, गिल स्लिट जो होते हैं वो सेपरेट होंगे। अपर्कुलम इसके पास नहीं होता। अगर हम गिल्स की बात करें, गिल स्लिट्स कैसे होंगे? सेपरेट होंगे, मिक्स नहीं होते। साथ में अपर्कुलम इसके पास नहीं होता। अपर्कुलम क्या होता है कि जो, जैसे ये गिल स्लिट है, इस गिल स्लिट के ऊपर अगर कोई एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर में ऐसे लगा देता हूँ, कुछ इस प्रकार से मैं एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर लगा दूं, तो ये जो ग्रीन कलर का बना है ये अपर्कुलम है। तो इसके पास ऐसी कोई स्ट्रक्चर नहीं होती है, तो एब्सेंस ऑफ अपर्कुलम। अपर्कुलम इसके पास नहीं होगा। एक को छोड़कर काइमेरा, जो काइमेरा होती है उसके पास अपर्कुलम होता है। एक्सेप्शन काइमेरा जो होती है उसके पास अपर्कुलम देखने को मिलता है, बाकी किसी के पास अपर्कुलम इसमें नहीं मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एयर ब्लैडर। तो एयर ब्लैडर इसके पास एब्सेंट होता है। एयर ब्लैडर, इसमें कोई एयर ब्लैडर इसमें देखने को नहीं मिलेगा। अब क्योंकि इसमें एयर ब्लैडर नहीं होता, तो ये डूब सकती है, मछली होके ये डूब सकती है, तो वापस कभी आ नहीं पाएगी। तो इसको हमेशा तैरते रहना पड़ता है, क्योंकि इसमें एयर ब्लैडर एब्सेंट होता है। एयर ब्लैडर इज एब्सेंट, सो इनको हमेशा तैरना पड़ेगा। सो दे हैव टू स्विम कॉन्स्टेंटली। दे हैव टू स्विम कॉन्स्टेंटली। क्यों तैरना पड़ेगा? टू अवॉइड सिंकिंग। मतलब अगर ये एक बार तैरना बंद कर देंगे और ये बॉटम में चली जाएंगी, तो ये वापस ऊपर की तरफ या वापस मूवमेंट नहीं कर पाएंगी, इसीलिए इसको कंटिन्यू तैरना पड़ता है। अब हार्ट जो होगा इसका दो चैम्बर का होता है, जिसमें एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल। हार्ट की अगर हम बात करें तो दो चैम्बर का होगा, जिसमें से एक ऑरिकल होता है और एक वेंट्रिकल होता है। तो इस तरह से टू चैम्बर्ड हार्ट इसमें हुआ करता है। ऑर्गेनिज्म जो होते हैं इस ग्रुप के वो कोल्ड ब्लडेड होते हैं।
क्योंकि पानी में रहता है। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, मतलब हम कह सकते हैं पाइक्लोथर्मल, जिसको बोलते हैं पाइक्लोथर्मल या कोल्ड ब्लडेड एनिमल। अब पाइक्लोथर्मल है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, मतलब कि अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकते, तो ये थर्मो कन्फर्मर भी कहलाते हैं। और क्या कहलाएंगे? कोल्ड ब्लडेड एनिमल है क्योंकि अपनी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकते, तो ये कहलाएंगे थर्मो कन्फर्मर। थर्मो कन्फर्मर कौन होते हैं? जैसा बाहर का टेम्परेचर होगा वैसा ही इनकी बॉडी का टेम्परेचर भी देखने को मिलेगा। अब ये जो होते हैं, कुछ प्रेडेशियस भी होते हैं। प्रेडेशियस मतलब शिकारी भी होते हैं कुछ, जैसा कि हम जानते हैं शार्क, द ग्रेट व्हाइट शार्क। अब शार्क का नाम सुनते ही प्रेडेशन मतलब शिकार ही समझ में आता है, तो कुछ प्रेडेशियस भी होंगे। ऑर्गेनिज्म आर प्रेडेशियस। प्रेडेशियस मतलब शिकारी होते हैं ये ऑर्गेनिज्म। इसमें कुछ के पास इलेक्ट्रिक ऑर्गन होता है, कुछ के पास इलेक्ट्रिक ऑर्गन भी होता है, जैसा कि हमने सुना टॉर्पीडो में। कुछ पॉइजनस भी होती हैं, जैसे कि स्टिंग, पॉइजनस स्टिंग ट्राइगन में। इलेक्ट्रिक ऑर्गन किसमें मिल जाएगा? जैसे टॉर्पीडो। एक इलेक्ट्रिक ईल भी होती है, इलेक्ट्रिक ईल। अब इलेक्ट्रिक ईल जो होती है वो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है। कुछ पॉइजनस होती हैं, पॉइजन स्टिंग होता है कुछ के पास, जैसे कि पॉइजन स्टिंग। स्टिंग हम जानते हैं एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि पॉइजन रखता है और वो दूसरे को मारने के काम में आ सकता है, तो पॉइजन स्टिंग। ट्राइगन इसमें एग्जांपल लेते हैं। इसके सेक्सेस जो है जनरली सेपरेट हुआ करता है, सेक्सेस आर सेपरेट। सेपरेट सेक्सेस है और सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करता है, शोज सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। मतलब हम दूर से देख के पहचान सकते हैं कि ये मेल है या ये फीमेल है, तो इस तरह से इसमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखने को मिलता है। जो मेल होता है उसके पास क्लेस्पर होता है, पेल्विक फिन के पास क्लेस्पर। मेल के पास क्या होगा? पेल्विक फिन। और उस पेल्विक फिन में कौन होगा? पेल्विक फिन पे क्लेस्पर प्रेजेंट होता है। अब ये क्लेस्पर जो है कॉपुलेशन में हेल्प करता है। तो मेल के पेल्विक फिन पे क्लेस्पर होता है और जो कि कॉपुलेशन में इन्वॉल्व होता है। फर्टिलाइजेशन इसका इंटरनल होगा, फर्टिलाइजेशन इसका इंटरनल होता है। बहुत सारे इसमें से वेविपेरस होती हैं, कुछ इसमें से विविपेरस होती हैं। मैनी ऑफ देम आर विविपेरस। कुछ इसमें ओविपेरस भी होती हैं, कुछ इसमें ओविपेरस एंड सम ओविपेरस। क्रेनियल नर्व की बात करें तो इनके पास 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व होती हैं, 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व। एग्जाम्पल में कौन कौन आ जाएंगे? एग्जाम्पल में जैसे कि हम जानते हैं स्कोलियोडोन, डॉग फिश इसको बोलते हैं। प्रिस्टिस सॉफिस इसमें आ जाएगी।
आरी वाली मछली जिसको बोल देते हैं, सॉफिस, ट्राइगन, स्टिंगरे आ जाएगी, इसको हम स्टिंगरे भी बोलते हैं। कॉर्केडोन भी इसमें आ जाएगी, कॉर्केरोडोन। कॉर्केरोडोन जो कौन है? द ग्रेट व्हाइट शार्क, जो ग्रेट व्हाइट शार्क है, तो ये भी इसमें आ जाएगी। अब ये हमने कौन सी देखी? ये जो फिश के बारे में हमने पढ़ा, ये थी कॉन्ड्रिक्थीज। अब हम पढ़ते हैं ऑस्ट्रिकथीज के बारे में। तो ऑस्ट्रिकथीज में क्या क्या कैरेक्टर्स हैं वो एक बार देख लेते हैं, फिर एनसीईआरटी से देखते हैं। तो यहाँ पे ऑस्ट्रिकथीज के क्या क्या कैरेक्टर्स हो सकता है। ऑस्ट्रिकथीज के कैरेक्टर्स यहाँ पे देखेंगे हम। सबसे पहले तो ये ऑस्ट्रिकथीज जो होती है ना, वो मैराइन भी होती हैं कुछ, और कुछ फ्रेश वाटर भी होती हैं। कुछ कैसी होंगी? मैराइन भी होंगी और कुछ फ्रेश वाटर भी होंगी। फ्रेश वाटर, बोथ इन्वॉल्व्ड। स्ट्रीमलाइन बॉडी होगी इसमें, स्ट्रीमलाइंड बॉडी देखने को मिल जाएगी। साथ में एंडोस्केलेटन जो है इसका बोन का बना होगा, एंडोस्केलेटन बोन का बना होगा। साथ में और क्या होगा इसमें? नोटोकॉड रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्री, नोटोकॉड रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्री। तो वर्टिब्री के द्वारा नोटोकॉड को रिप्लेस कर दिया जाएगा। माउथ इसका टर्मिनल पे होगा, माउथ जो होगा वो टर्मिनल पे होगा। जैसे कि जो कॉन्ड्रिक्थीज थी उसका माउथ जो था वो वेंट्रली लोकेटेड था, जबकि जो ऑस्ट्रिकथीज है उसका माउथ टर्मिनल होता है, टर्मिनली लोकेटेड होगा। टीथ जो होंगे वो प्रेजेंट होंगे जॉ में, जबकि पिछली वाली जो थी कॉन्ड्रिक्थीज उसमें जो स्केल्स थे उसका उसका मॉडिफिकेशंस था, जबकि यहाँ पे जॉ में प्रेजेंट होंगे। टीथ आर प्रेजेंट इन जॉ। साइक्लॉइड और टीनोइड टाइप के इसमें देखने को मिलता है। स्किन के ऊपर स्केल्स देखने को मिलेंगे, कौन कौन से? साइक्लॉइड और टीनोइड टाइप के। जबकि कार्टिलेजिनस फिश के पास जो स्केल्स थे वो दूसरे थे। जो ग्लेनोइड के जो कॉन्ड्रिक्थीज थे, उन कॉन्ड्रिक्थीज के पास कार्टिलेज था। कार्टिलेज के साथ साथ इसमें कुछ स्केल्स थे जो कि प्लेकोइड स्केल्स होता है। ये प्लेकोइड स्केल्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। अभी प्लेकोइड स्केल्स थे और यहाँ पे साइक्लॉइड स्केल देखने को मिल रहा है, साइक्लॉइड और टीनोइड स्केल्स। प्लेकोइड स्केल्स कुछ इस प्रकार से बनाते हैं, तो कुछ इस प्रकार से प्लेकोइड स्केल्स हुआ करता है। नेक्स्ट इसमें 4 पेयर ऑफ गिल स्लिट देखने को मिल जाएंगे। गिल्स कितने होंगे? 4 पेयर।
साथ में अपर कोलम इसके पास प्रेजेंट होगा, हैव अपर कोलम। तो अपर कोलम दोनों साइड देखने को मिलेगा। एयर ब्लेडर, एयर ब्लेडर की अगर हम बात करें तो इसके पास एयर ब्लेडर प्रेजेंट होगा, जो कि बायोन्सी प्रोवाइड करता है, रेगुलेट्स बायोन्सी। जैसा कि हम देखते हैं जो एक्वेरियम लगे होते हैं घरों में और ऑफिसेज में, उस एक्वेरियम में जो फिशेज होती हैं, वो फिशेज तैरते तैरते कहीं भी रुक जाती है और फिर तैरने लगती है, और वो कभी भी सिंक नहीं होती। उसका रीजन वही है कि वो बोनी फिश है और उसके पास एयर ब्लैडर है, जो कि बायोन्सी रेगुलेट कर रहा है। इसके पास फिर 2 चैम्बर का ही हार्ट होता है। हार्ट की बात करें तो 2 चैम्बर का ही होगा, एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल। तो इस तरह से इसका भी हार्ट हुआ करता है। लंग फिश, जिसको हम डिप्नोई बोलते हैं, एक्सेप्शन कौन सा, लंग फिश, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिप्नोई। अभी जो लंग फिश है इसके पास 3 चैम्बर का हार्ट होता है, 3 चैम्बर्ड हार्ट। अब 3 चैम्बर्ड हार्ट में से क्या क्या होगा, 2 ऑरिकल और एक वेंट्रिकल। तो 3 चैम्बर्ड हार्ट है, 2 ऑरिकल होंगे उसके पास और एक वेंट्रिकल देखने को मिल जाएगा। अगर फिन की बात करें तो कॉर्डल फिन होगा इसमें। कॉर्डल फिन यूजली होमोसेरल। कॉर्डल फिन कैसा होगा, यूजुअली होमोसर्कल। होमोसर्कल मतलब कि हाफ हाफ सर्कल टाइप का ये बनाते हैं, कुछ इस तरह से। ये जो कॉर्डल फिन है इसको हम होमोसेर्कल्स बोलते हैं, कुछ इस तरह से दोनों साइड से सेम हुआ करता है ये, तो इसलिए हम इसको ऐसा नाम। अब नेक्स्ट क्या है, कॉर्डल फिन होमोसर्कल बन गया। होमोसेर्कल। किडनी जो होगी वो मीजोनेफ्रिक होगी, मीजोनेफ्रिक किडनी, मीजोनेफ्रिक किडनी होगी। अब मोनोटैलिक ये हुआ करते हैं, मतलब कि नाइट्रोजन वेस्ट को अमोनिया के फॉर्म में रिलीज करता है। क्लोएका इसमें एब्सेंट होता है, तो हम कह सकते हैं क्लोएका एब्सेंट। क्लोएका होता क्या है, जहाँ पे जो एक्सक्रेटरी डक्ट है, एक्सक्रेशन की डक्ट है, रिप्रोडक्टिव डक्ट है और फीसिस की डक्ट है, वो दोनों ऐसा कॉमन चैम्बर जिसमें ये तीनों आके जुड़ जाते हैं, उसको हम क्लोएका बोल देते हैं। तो क्लोएका इसमें एब्सेंट होता है। क्रेनियल नर्व की बात करें तो इसके पास 10 पेयर क्रेनियल नर्व होते हैं, 10 पेयर क्रेनियल नर्व्स इसके पास होते हैं। फर्टिलाइजेशन यूजली एक्सटर्नल होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ओविपेरेसी हुआ करता है। डेवलपमेंट इसका डायरेक्ट होगा, डायरेक्ट डेवलपमेंट। एग्जाम्पल में अगर एग्जाम्पल देखते हैं तो एग्जाम्पल में हमें कौन कौन दिखेगा, तो सबसे पहले मेराइन। मेराइन किसका नाम, मेराइन कौन कौन सी होंगी,
एक्सोसीटस। एक्सोसीटस फ्लाइंग फिश बोलते हैं। ये फिश उड़ती नहीं है, एक्चुअल में जंप लगाती है, बड़ी बड़ी जंप लगाएगी तो उसको हम फ्लाइंग फिश बोल देते हैं। हिप्पोकैम्पस। सी हॉर्स है। अब बात करते हैं फ्रेश वाटर फिश की। फ्रेश वाटर में कौन कौन आएगा? तो लेबियोरोहिता, जिसको हम रोहू बोल सकते हैं। फिर आएगा कैटला, जिसको कैटला कैटला ही बोलते हैं। फिर आएगा क्लेरिस। क्लेरियस जो है उसका नाम मगूर है। अब हम एक्वेरियम में रहने वाली भी देखते हैं, जिसको हम एक्वेरियम में रखते हैं वो कौन कौन सी है। जैसे कि बेटा, फाइटिंग फिशेस को बोलते हैं। और पेट्रोफाइलम। पेट्रोफाइलम, इसको एंगल फिश बोलते हैं। तो ये सारी जो फिशेस हमने देखी, ये फिशेस ऑस्ट्रिक्थीज थी। ऑस्ट्रिक्थीज मतलब कि बोनी फिशेस है। एयर ब्लैडर इसमें प्रेजेंट होता है। अब एनसीईआरटी में क्या क्या लिखा है इनके बारे में एक बार इसको देख लेते हैं। सबसे पहले कॉन्ड्रिक्थीज। कॉन्ड्रिक्थीज जो होती हैं वो मेराइन होती हैं। स्ट्रीमलाइन बॉडी देखने को मिलेगी। कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन देखने को मिलता है। माउथ जो होता है इसका वेंट्रली लोकेटेड होता है, जैसे कि ये एक शार्क दिखाई दे रही है, स्कोलियोडोन है, इसका वेंट्रली लोकेटेड माउथ है। स्ट्रीमलाइन बॉडी है इसकी, वेंट्रली लोकेटेड माउथ है। साथ में नोटोकोड पूरे जीवन भर इसमें रहती है। स्लिट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ओपर्कुलम इसमें एब्सेंट होता है। जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि गिल स्लिट्स तो हैं यहाँ पे, लेकिन ओपर्कुलम इसमें नहीं है। जबकि इसमें अगर हम देखेंगे ना, तो ये जो स्ट्रक्चर हमें दिख रही है इसको हम ओपर्कुलम बोलते हैं, जो कि बोनी फिशेस में होता है, कार्टिलेजिनस फिश में नहीं होता। एक एक्सेप्शन हमने पढ़ा था, काइमेरा, जिसके पास ओपर्कुलम प्रेजेंट था। अब नेक्स्ट इसमें और क्या है? प्लेकोइड स्केल्स इसमें देखने को मिल जाता है। स्किन टफ होती है, टफ स्किन है, साथ में प्लेकोइड स्केल्स। प्लेकोइड स्केल्स हम कुछ इस प्रकार से देखते हैं, कुछ इस प्रकार के जो स्केल्स देखने को मिलते हैं वो प्लेकोइड स्केल्स होते हैं। इसी के इसके टीथ बने होते हैं, मॉडिफाइड टीथ जो होते हैं। टीथ आर मॉडिफाइड प्लेकोइड स्केल्स विच आर बैकवर्डली डायरेक्टेड। पीछे की तरफ, अगर मुंह इधर है तो इसके दांत जो है इस तरह से अंदर की तरफ ऐसे प्रेजेंट होते हैं। अब एयर ब्लैडर तो इसमें होता नहीं है, जिस वजह से इसको कॉन्स्टेंटली स्विम करता रहता है। अगर स्विम नहीं करेंगे तो सिंक कर जाएंगे, मतलब कि नीचे डूब जाएंगी। हार्ट जो होता है वो दो चैम्बर का होगा, एक ऑरिकल होता है, एक वेंट्रिकल होता है। इलेक्ट्रिक ऑर्गन होता है कुछ के पास, जैसे कि टॉर्पीडो। इलेक्ट्रिक ईल भी हम पढ़ते हैं, उसमें पॉइजन स्टिंग होता है, जिसको कि हम ट्राइगन बोल देते हैं। तो पॉइजन स्टिंग हो गया। पॉइक्लोथर्मल एनिमल होते हैं, ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। जैसा टेम्परेचर वाटर का होगा वैसा ही टेम्परेचर इनके इंटरनल एनवायरनमेंट का होगा, तो हम इसको कह सकते हैं थर्मो कन्फर्मर, ये कहलाते हैं थर्मो कन्फर्मर, क्योंकि अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकते, तो ये थर्मो कन्फर्मर कहलाते हैं। सेक्सेस जो है इनके सेपरेट हुआ करते हैं। मेल का जो पेल्विस फिन होता है उस पे क्लेस्पर होता है, जो कि कॉपुलेशन में हेल्प करता है। तो हम इस स्ट्रक्चर से हम पता लगा सकते हैं कौन मेल है और कौन फीमेल है, जिसको हम बोलते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। तो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म क्या होता है कि देख के पता चल जाए कौन मेल है और कौन फीमेल है। फर्टिलाइजेशन की बात करें तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है इसमें। वेविपेरस ये हुआ करते हैं, बहुत सारे इसमें से वेविपेरस होते हैं, कुछ को छोड़कर। एग्जाम्पल में हमने देखा स्कोलिडोन डॉग फिश होता है, प्रिस्टिस सी फिश सॉ फिश होता है,
कॉर्केडोन, ग्रेट व्हाइट शार्क हुआ करते और ड्रैगन स्टिंगरे। जैसा कि हमने यहाँ पे प्रेस्टिस देखा था, ये जो आरी जैसा दिख रहा है, आरी जैसी स्ट्रक्चर जो दिख रही है, शॉ फिश है, प्रेस्टिस है। शॉ मतलब आरी ही होता है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रिकथीज। ऑस्ट्रिकथीज में क्या क्या है? ऑस्ट्रिकथीज में मेराइन भी होती है फिशेस और फ्रेश वाटर फिशेस भी होती है। एंडोस्केलेटन इसमें बोन का बना होता है। स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। माउथ जो होता है इसका टर्मिनल होता है, जैसा कि वेंट्रिकल किसमें, ये जो है वेंट्रल किसमें था, वेंट्रल जो माउथ था वो था कॉन्ड्रिक्थीज में। कॉन्ड्रिक्थीज में जो माउथ होता है वो वेंट्रल होता है, जबकि इसका माउथ टर्मिनल होता है। तो टर्मिनल माउथ देखने को मिलेगा, जैसा कि यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये टर्मिनल माउथ है, जबकि वहां पे इस तरह से माउथ था। अब इसके पास ओपर्कुलम देखने को मिल जाएगा दोनों साइड में। स्किन कवर्ड होती है साइक्लॉइड और टिग्नोइड स्केल्स के द्वारा। एयर ब्लैडर इसमें प्रेजेंट होगा जो कि बायोन्सी को रेगुलेट करता है। हार्ट दो चैम्बर का हुआ करता है, एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल। इसमें हमने एक एक्सेप्शन पढ़ा था जो कि लंग फिश होती है, जिसको हम डिप्नोई के नाम से जानते हैं। तो उसमें तीन चैम्बर का हार्ट होता है, जिसमें से कि दो ऑरिकल होते हैं और एक वेंट्रिकल होता है। तो वो लंग फिश हमें याद रख लेना। फर्टिलाइजेशन इसका एक्सटर्नल हुआ करता है, यूजली मोस्टली ओविपेरस होते हैं। ये डेवलपमेंट डायरेक्ट देखने को मिल जाता है। एग्जाम्पल हम देखें तो मेराइन में कौन कौन है? एक्सोसीटस फ्लाइंग फिश, एक्चुअल में उड़ती नहीं है। जंप काफी बड़े बड़े लेती है, जिसको ऐसा लगता है कि उड़ रही है, तो इसको हम फ्लाइंग फिश बोल देते हैं। हिप्पोकैम्पस, हिप्पोकैम्पस यही है, सी हॉर्सेस को बोल देते हैं। इसकी खासियत ये है कि इसमें मेल प्रेग्नेंट होता है, फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होती है। फ्रेश वाटर फिश में लेबियोरोहिता देखने को मिल जाएगी। कैटला कैटला, क्लेरिस जिसको मगूर बोलते हैं। एक्वेरियम में रहने वाली बेटा मिल जाएगी, जिसको फाइटिंग फिश, और पेट्रोफाइलम जिसको एंगल फिश बोलते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम एम्फीबिया पढ़ेंगे। थैंक यू।